महिला सुरक्षा दल क्या है? ये महिला सुरक्षा दल बेसिकली वहां की जितनी भी महिलाएं हैं उनको जोड़कर उनको एम्पावर करने का एक दल है। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, ये जो हमने जहांगीरपुरी में और गुलंबी कला में जाकर महिलाओं के साथ मिलकर इतनी जगहों पे शराब पकड़ी, तो ये एक महिला सुरक्षा दल ही था। वो 200 महिलाएं थीं, उन्होंने बताया कि कहाँ पे समस्या है, क्योंकि वो उस इलाके की महिलाएं हैं, उन्हें पता है कि कहाँ पे छेड़खानी होती है, उन्हें पता है कि जब वो स्कूल, उनकी बेटी स्कूल जाती है तो रास्ते में कौन छेड़खानी करता है। तो जब ये सारी महिलाएं जुड़ेंगी, एक दल बनेगा, इस तरीके से एक संगठित तरीके से काम करेगा। अध्यक्ष हूँ, मैंने 12,000 कंप्लेंट्स एक साल में हम लोगों ने सुनवाई करी है, लेकिन वो कंप्लेंट्स थी और ये रियली में ग्राउंड की रियलिटी थी जो हमने जाके चेक करी। हम लोग अलग अलग जगहों पे गए, हम रात भर, कभी हम आनंद विहार बस अड्डे में गए, कभी हम टॉयलेट्स में गए वहां पे इंस्पेक्शन करने, कभी हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में गए, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे गए, कभी हम लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन का सरप्राइज इंस्पेक्शन करा, और हम लोगों ने जाके अलग अलग जगहों पे देखा कि किस तरीके से महिलाएं अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। और 2 इलाकों में तो हम जब गए, जहांगीरपुरी और गुलंबी कला में, वहां हमने देखा कि खुले में शराब बिक रही है, घरों में शराब बिक रही है, और वो जो शराब बिक रही है वो महिलाएं जो बेचती हैं या जो पुरुष बेचते हैं, उनमें पुलिस का बिल्कुल भी डर ही नहीं था। उनके अंदर दूर दूर तक डर नहीं था। वो हमसे क्वेश्चन कर रही थी कि अरे हम तो पुलिस को हफ्ता देते हैं, तो आप क्यों आए हो, आप कौन हो यहाँ पे आने के लिए। इन सब चीजों का हमने रिकॉर्ड बनाया है। इसको हम पुलिस कमिश्नर से भी डिस्कस कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर से भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि जो इलाके की पुलिस है उसको सशक्त करना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। साथ ही में ये एक्साइज डिपार्टमेंट का भी मुद्दा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने, मनीष सिसोदिया जी ने आज इस मुद्दे को इतनी गहन इसके ऊपर चर्चा हुई है, और एक्साइज डिपार्टमेंट को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो इन्फॉर्मेशन अब डीसीडब्ल्यू से आएगा उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन करना है, और वहां पे जाके शराब जब्त करनी है, क्योंकि घरों से हमने क्रेट भर भर के शराब निकाली है। इनको हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स उपलब्ध कराएंगे। महिला सुरक्षा दल बनाने के लिए जिस तरह के भी वॉलंटियर्स की जरूरत है वो ये रिक्वायरमेंट देंगी, और उसको लेके फिर हम इनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स देंगे, और ये उनको पायलट बेस पे कुछ इलाकों में इस्तेमाल करेंगी। और महिला सुरक्षा दल का मोडस ऑपरेंडी क्या होगा दिल्ली में, प्रमुख रूप से 3-4 चीजें निकल के आई हैं बातचीत में। कि एक तो आसपास के इलाके में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस फैलाएंगे। ये जहां भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां अवेयर करना, महिलाओं को अवेयर करना, मोहल्लों में जाके लोगों को अवेयर करना, और कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसकी सूचना ये पुलिस को देंगे। ये एक तरह से एक्टिव सिटीजनशिप रहेगी, ये पुलिस को देंगे। आमतौर पर आम आदमी डरता है, उसको लगता है कौन पुलिस के झंझट में फंसेगा, अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कल को कुछ रिपरकशंस होंगे, पुलिस पता नहीं क्या करेगी। तो इनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने आसपास के मोहल्ले में अगर कुछ इस तरह की इवटीजिंग की घटनाएं हो रही हैं, कोई नुक्कड़ है, ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट्स हैं उस तरह के, उनकी सूचनाएं, प्रोन एरिया है जहाँ, उनकी सूचनाएं पुलिस को देंगे। पिछले 11 दिनों में 3 बलात्कार हुए, छोटी छोटी बच्चियों के 3 बलात्कार हुए। एक 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद एक 7 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका भी 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। और फिर एक 1.5 साल की बच्ची के साथ बाल दिवस के ऊपर उसका बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, और उसकी भी हालत बहुत नाजुक थी। ये इतने बार दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं, हर दिन 6 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 3 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। हम बार बार केंद्र सरकार से एक डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली में एक हाई लेवल कमेटी बना दीजिए, जिसमें केंद्र सरकार से राजनाथ सिंह जी, यहाँ पे दिल्ली सरकार से अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली महिला आयोग और एलजी साहब, हम सबको मिलना पड़ेगा। महीने में कम से कम 2 बार हमको मिलना पड़ेगा इस डिमांड को लेकर, क्योंकि इतने सारे बच्चियों के साथ बार बलात्कार होता है। दिल्ली महिला आयोग वहां पे जाता है, और हम मतलब अपने आप को एक तरीके से बहुत मायूस महसूस करते हैं। तो हम पिछले 11 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछले 11 दिनों से मैं घर नहीं गई हूँ। पिछले 11 दिनों से मैं इसलिए घर नहीं गई हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इस सत्याग्रह के माध्यम से सब लोग इस पूरी मुहिम में जुड़े और कुछ दिल्ली में बदलाव हो। तो ये 11 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा है, दिन रात हम लोगों ने काम करा है। पूरी रात हम लोग अलग अलग जगहों पे गए हैं। 4:30 बजे 5 बजे रात में अगली दिन की सुबह हम लोग वापस आते हैं।
फिर वहीं पे पूरा दिन दिल्ली महिला आयोग में काम करके सेंसिटिव इश्यूज हैं, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे, वो लगातार जाके उन इश्यूज को टच कर रही हैं। वहाँ जो काम पुलिस अथॉरिटीज़ को या जो सरकारी अथॉरिटीज़ को और को करना चाहिए था, वो जाके उनको अनकवर कर रही हैं और अथॉरिटीज़ के नोटिस में भी चीज़ें ला रही हैं, एक्शन भी ले रही हैं। बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं सारे। हम सब जानते हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है पूरे शहर में, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स बार बार सामने आते हैं महिलाओं के प्रति, खासतौर से 1.5 साल की 2 बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आई। हर मोहल्ले कोने से छेड़खानी की घटना सामने आती है। पार्क में, पार्क के किनारे, रास्तों पे, नुक्कड़ों पे छेड़खानी होना अब आम बात है। तो महिलाओं को लगातार ये प्रेशर झेलना पड़ता है। एक असुरक्षा का माहौल विशेषकर महिलाओं के प्रति शहर में है। इसी क्रम में एक आपने कई चीज़ें उठाई हैं पिछले 10 दिन में, और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो उठाई कि महिलाओं के सुरक्षा, महिलाओं में मतलब शहर में महिलाओं के प्रति असुरक्षा का एक माहौल बनाने में कई इलाकों में चल रही इलीगल लिकर शॉप्स भी भूमिका निभा रही हैं। हमें तुरंत दें और उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि इलीगल लिकर शॉप ना चले। एक तो ये आपके सामने बताना था। दूसरा, जो महिला सुरक्षा के जुड़े मुद्दे स्वाति जी ने उठाए हैं, उनको लेके अब फिर से हमने सारी चीज़ों का रिव्यू किया कि जो हमारे पोल प्रॉमिस में भी था, महिला सुरक्षा दल का गठन। बीच में इसकी बात शुरू हुई थी, फिर 4 अगस्त के जजमेंट के बाद में उसकी सारी डिटेल्स वो सब एलजी साहब के पास में भी रही, बीच में चीज़ें होल्ड हुई। हम इस पूरे प्रपोजल को रिवाइव कर रहे हैं और जो महिला सुरक्षा दल का काम सरकार के कोऑर्डिनेशन में होना था, वो अब डीसीडब्ल्यू को दे रहे हैं। तो डीसीडब्ल्यूडी महिला सुरक्षा दल का गठन करेगा और इनसे लंबी चर्चा हुई है इस पे कि किस तरह से डीसीडब्ल्यू महिला सुरक्षा दल का गठन कर सकता है, क्या उसके काम होंगे, क्या नहीं होंगे, क्योंकि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू, पुलिस का इशू दिल्ली सरकार को ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में नहीं है और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होना चाहिए। हो भी तब भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए सारा सुरक्षा का काम। तो वो उसके सारे फैक्ट्स पे मैं भी नजर रख रहा था, इनसे बातचीत कर रहा था लगातार, और कल भी ये गई। अब आज हमने इनके साथ मिलकर, क्योंकि उसके बाद इनके पास बहुत इनपुट आए हैं इन दोनों रेट्स के बाद में दिल्ली में जहाँ भी इलीगल लिकर शॉप का धंधा चल रहा है, वो जिस विभाग की मर्जी से चल रहा है, जिसकी भी इंफॉर्मेशन से चल रहा है, लेकिन इलीगल है, उसको चलने नहीं देंगे। आज एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मेरी, डीसीडब्ल्यू के साथ में, हम तीनों की मीटिंग हुई थी मेरे साथ मिलके, और जितने भी आपके पास अभी तक इनपुट आए हैं, उन सब इनपुट्स को हम एक्साइज डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी दिल्ली में इलीगल लिकर शॉप्स चल रही हैं, जहाँ जहाँ भी कॉलोनियों में, बस्तियों में, कहीं भी किसी दुकान पे, किसी ठेले पे, किसी भी माध्यम से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, उस पर सघन छापेमारी हम लोग शुरू कर रहे हैं।